अक्सर वाक़यात तावान के लिए होते हैं, मगर नौजवान लड़कियों को शादी के लिए भी अगवा कर लिया जाता है या वो अपनी मर्जी से शादी कर लेती हैं और उसे भी अगवा ही कहा जाता है। देही इलाकों में ऐसे वाक़यात दो ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं और इससे जानी नुकसान भी होता है। रावलपिंडी में भी अगवा का एक ऐसा ही दिलचस्प वाक़या पेश आया जहां एक लड़की ने अगवाकार के साथ शादी कर ली, मगर जिन पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया वो पुलिस की निगरानी में खामखा मुसीबत में घिरे रहे। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देखेंगे कि लाहौर में पुलिस के भेस में डाकुओं ने कैसे लूटमार की और नारोवाल में चलने वाली पुरानी दुश्मनी ने क्या गुल खिलाया। रावलपिंडी से अगवा होने वाली 17 साला लड़की को बाजियाब करा लिया गया। इस दौरान नामजद मुल्जिमान समेत 15 अफराद थाने की हवा खाते रहे, मगर लड़की हाफिजाबाद से बरामद हो गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अगवाकार से शादी करने पर भी तैयार हो गई। दोशीज़ा को अगवा करने वाला आखिर कौन था? अगवा के बहुत सारे वाकयात ऐसे भी होते हैं जिनकी असल हकायक सामने आने के बाद हालात बिल्कुल बदल जाते हैं, मगर जिन अफराद पर अगवा का इल्जाम लगाया जाता है बाज दफा सच्चे होने के बावजूद भी वो सजा से नहीं बचते। ऐसा ही एक वाकया रावलपिंडी की कदीम आबादी में भी पेश आया, जहां 8 जुलाई को थाना रत्ता अमराल के इलाके लोको शेड से 17 साला लड़की को अगवा कर लिया गया था। FIR में लड़की की मां ने 3 मर्दों समेत 2 खवातीन को नामजद करके थाने में बंद करवा दिया, लेकिन लड़की बाजियाब ना हो सकी। लड़की की मां ने कुल 3 खवातीन और 12 मर्दों को शामिल तफ्तीश करवाया, ताहम अगवा का मामला हल ना हो सका। बिलाखिर पुलिस ने इलाके से मालूमात हासिल की तो पता चला कि लड़की को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी मोहल्ले का रिहायशी 18 साला फिदा है, जिसे गिरफ्तार किया गया तो इसने लड़की हाफिजाबाद से बाजियाब करा दी। 3 लोगों में से एक लड़के हमने बंदे को उसकी 50 साल उम्र है, उसने 2 शादियाँ की हुई हैं, 6 बच्चे हैं उसको हमने गिरफ्तार किया। 8 जम उसका रिमांड लिया, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। तो ये और मुतालबा पूरे महल्ले का मुतालबा कि फ़लाँ बंदे को पकड़ें, फ़लाँ बंदे को। मैंने इस मुकदमे में तकरीबन 15 बंदों को लोगों को मैंने शामिल तफ्तीश किया। 15 लोगों को मैंने अपने महल्ले में उसी आबादी में 2-4 लड़के जो जवान होते हैं ना, बैठते हैं गंदी महफिल में दाएँ में, तो उनको मैंने छोड़ा फिर तो उस आबादी में, और रिजल्ट निकला कि अगर इस लड़के को इंट्रोगेट किया जाए तो मुर्गी बरामद हो सकती है। तो फिर हमने इसको पकड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी नसीब हुई। इसने कहा जी लड़की मेरे पास है और मैं हाफिजाबाद छोड़ के, इसने सारी स्टोरी हमें बताई। मुल्जिम की गिरफ्तारी और लड़की की बाजियाबी पर अजब कहानी सामने आई। लड़की का कहना है कि इसे किसी ने अगवा नहीं किया बल्कि वो अपनी मर्जी से एक नौजवान के साथ सैर पर निकली थी, मगर नौजवान इसे आधे रास्ते पर छोड़कर चला गया। वालिदैन के खौफ से घर जाने की बजाय इसने फिदा नामी लड़के को मदद के लिए बुलाया, जो इसे हाफिजाबाद छोड़ आया। घर में मामू लड़ाई करते थे, नींद मारती थी। ये मुझे रास्ते में मिला ना, मुझे नहीं, इसको मैं नहीं जानती थी। ऐसे मुलाकात इसके साथ मैं नहीं बात कराई, ये मुझे रास्ते में मिला। फिर इसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लड़का जो पहले गिरफ्तार किया था उसके साथ एक इस्लाम दुआ थी, वो पड़ोस में रहता है। टोटल गली में 4-5 फुट का फासला है, आमने सामने ही रहते हैं। 3-4-5 रोज़ से इनकी आपस में इस्लाम दुआ बनी है, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया पार्क शार्क में जाने का, ठीक है। तो ये उसके साथ पार्क में गई है, अयूब पार्क में ये उसको उधर शायद डर गया या जिस तरह भी है, इसको उधर छोड़ के तो वो वापस आ गया, अपने काम पे चला गया। तो ये फिर उधर शाम तक उधर ही रही पार्क में, तो उधर शाम को वापस आई, फिर डर की वजह से ये घर नहीं जा सकी। राह चलते मिलने वाले इन दोनों मुसाफिरों ने अब शादी का फैसला कर लिया है। मुबैना अगवाकार नौजवान के मुताबिक इसने बेसहारा होने की वजह से लड़की की मदद की, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मैं गाड़ी से शाम को वापस आया हूँ, तो मैं बाहर बैठा था ट्यूबवेल के पास डोगर तक अच्छी बाजी में, तो वहाँ पे बैठा तो ये गई है वहाँ से, तो मैं इसके पीछे गया हूँ। मैंने कहा ये लड़की को आवारा मुझे लगती है, तो लड़की के साथ किसी ने बात भी नहीं की है तो और ना किसी से इसके साथ छेड़ा है। तो लड़की अपने सुकून में रही है, खुश रही है। जब इनकी अम्मी अब्बू आए हैं, अब्बू तो नहीं मिला, खैर अब्बू तो नशा करता है इसका अब्बू, तो वो इसको नहीं मिला है।
तो अम्मी आई, अम्मी ये इसके ऊपर दबाव डाल रही है, तुम कहती है फलाने को नुपाओ, फलाने को पकड़ाओ, फलाने को पकड़ाओ। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीओ रावलपिंडी से लड़की के अगवा से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी, जिसे फौरी बाजियाब करा लिया गया है। लेकिन झूठे मुकदमे के बायस जेल जाने वाली खवातीन और मर्दों के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला कैसे होगा, इसलिए कि अब कोई इदारा या फर्द इनकी मुश्किलात का जिम्मेदार नहीं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। देहात में नंबरदार एक बाअसर आदमी होता है। ऐसे में अगर कोई उसका हम पल्ला हो जाए तो उसकी बेताज बादशाही को खतरा लाहिक हो जाता है, और अगर इस बात पर झगड़ा हो जाए तो ना खत्म होने वाली दुश्मनी का सिलसिला शुरू होता है। नारोवाल के एक देहात में चौधराहट के मामले पर दो ग्रुपों के दरमियान चली आ रही पुरानी दुश्मनी ने क्या गुल खिलाए, आइए देखते हैं। के रहायशी महकमा इनकम टैक्स के मुलाजम मियां इरशाद अहमद की इलाके के रहायशी मोहम्मद अरशद और फैसल उर्फ टुंडा के साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। दोनों ग्रुपों के दरमियान कई बार झगड़ा भी हुआ और मुकदमात अदालतों में जेरे समात हैं। मियां अरशद अपने साथियों के हमरा अपनी हवेली में कायम डेरे पर बैठा था कि उसके मुखालफिन मोहम्मद अरशद, नासिर महमूद, कैसर महमूद और फैसल उर्फ टुंडा अपने दीगर साथियों के हमरा ट्रैक्टर ट्राली पर वहाँ आए और आते ही मियां अरशद और उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मियां अरशद और उसका मुलाजम गोगा मसीह शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से वहाँ खौफो हरास फैल गया और दीगर अफराद ने जाने बचाने के लिए दौड़ लगा दी, जबकि मुलजमान काफी देर तक हवाई फायरिंग करते रहे और फिर फरार हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेरे मामू इरशाद अहमद, उनका एक मुलाजम गोगा मसीह और मेरा एक दोस्त है फयाज, वो इधर चारपाई बिछी हुई थी इस जगह पर जहाँ हम बैठे हुए हैं, इस पे लेटे हुए थे जबकि फयाज बैठा हुआ था। मुलजमान फैसल उर्फ टुंडा, कैसर, नासर और अरशद, उनके साथ तीन मुलजमान और थे जिन्हें मैं देख के बता सकता हूँ, मुझे उनके नाम नहीं आते। वो ट्राली ट्रैक्टर पे आए हैं। ट्राली ट्रैक्टर की लाइट्स जो बंद थी, इधर आकर उन्होंने लाइट्स ऑन की हैं, थोड़ा सा टर्न करके इनके ऊपर लाइट्स मारी हैं, उतर के सामने आए हैं, खुद ट्रैक्टर से उतर के सामने आए हैं। मैंने थोड़ा देखा है, लेकिन उसी लम्हे उन्होंने लेटे हुए मामू और उनके मुलाजम पर फायरिंग कर दी है। इत्तला मिलते ही थाना रैया खास पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकतूल अरशाद के भाई मोहम्मद आजम का कहना है कि मुलजम फैसल उर्फ टुंडा कई मुकदमात में इश्तिहारी है, मगर पुलिस उसे जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही और वो इलाके में ही दंदनाता फिर रहा है। मुलजमान बाअसर हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियाँ दे रहे हैं। पूरी प्री प्लान के साथ मेरे भाई को कत्ल किया गया है। मेरा भाई एक वेलफेयर करने वाला इंसान था, तो मेरे भाई के पास वो लड़की आ गई जिसके साथ फ्रॉड हुआ था। मेरे गांव की लड़की थी कि भाईजान मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसका साथ दिया है, उसको ज़मीन वापस दिलाई है। तो इन लोगों ने ये प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। मैं खुद अकेला हूँ, मेरा भांजा है, एडवोकेट है जो मुदई है, हमारे दोनों की जानों को भी खतरा है, धमकियाँ मिल रही हैं। ये एक मेरा भतीजा सामने बैठा हुआ है, इसको भी रात को धमकी मिली है कि आप भी पीछे हट जाए नहीं तो आपको भी कत्ल कर दिया जाएगा। मेरी आईजी साहब पंजाब, चीफ जस्टिस साहब से और खादमे आला पंजाब से गुजारिश है कि हम पे तरस खाते हुए इस मरकजी मुलजम को फ़ौरन गिरफ्तार कराया जाए। अगर ये गिरफ्तार नहीं कराएंगे तो हमारे खानदान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पोस्टमार्टम के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी गयी। अरशाद की लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि मकतूल गोगा मसीह की आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद उसकी तदफीन भी कर दी गयी। बुरसा का कहना है कि मुलजम बाअसर है और पुलिस उनकी पुछपनाही कर रही है। बहुत बड़ा जुल्म होया है, सानू इंसाफ चाहिए। साडे भाई जेडे कातिल ने गिरफ्तार होने चाहिए ने, साडे बड़े भाई नूं इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए साडे भाई दा। अभी भी हमारी जानों को बहुत ज़्यादा खतरा है। मेरी आला हुकाम के आगे अपील है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कराया जाए
और हमारी जान को बचाया जाए। कोई साड़ी ना उन्हां नाल दुश्मनी ना इन्हां नाल ते असीं ते गरीब बाले गए। मकतूल के उर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुल्जमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुल्जमान उर्सा को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवाल। दो अफराद की दुश्मनी भी खतरनाक होती है और अगर दो गिरोहों के दरमियान दुश्मनी हो जाए तो उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।